हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू में। एंड यस एज वेल, आपको पता है कि हमने जो है लेंस चैप्टर स्टार्ट किया था एंड ऑलरेडी इसके बहुत सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं क्या बच्चों। यस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पे कहीं भी टच करो, आई बटन होगा, वहां पे आपको जाओगे तो इसके सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने ऑलरेडी साइंस के जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं उन्हें वीडियोज नहीं मिलते हैं सर, तो प्लीज बच्चों आपको बोल रहा हूँ मैं, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, 10th SSC। उसके अंदर आपको जो मैंने जितने भी साइंस के चैप्टर अपलोड किए हैं राइट, और मैं फिलहाल मैथमेटिक्स के भी कर रहा हूँ राइट, सर्कल चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो आपको सारी वीडियो जो है बच्चों वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने जो है क्या किया था, आई के पार्ट को स्टडी किया था राइट, ह्यूमन आई, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखा था, क्या क्या टर्म्स रिलेटेड है वो सारे हमने देख लिए थे राइट। नाउ व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू डू, आज हमें करना है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ओके, तो विजन में जो डिफेक्ट होता है राइट, जैसे डिफेक्ट मतलब यहाँ पे आंखें खराब नहीं हुई है, बट डिफेक्ट मतलब छोटे से माइनर प्रॉब्लम्स क्या होता है, जैसे हमें चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती है राइट। तो अगर वो चीजें क्लियर नहीं दिख रही है तो उनका रीजन क्या है, तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम इन द इंटरनल सेक्शन ऑफ माय आई राइट। तो वो जो प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट्स हमें देखने मिलता है, देखो जनरली यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे हैं या कुछ लोग हैं जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं राइट, तो वो स्पेक्टिकल्स क्यों पहनते हैं, बिकॉज दे माइट हैव सम प्रॉब्लम। देखो किसी को पास की चीजें नहीं दिखती है, किसी को दूर की चीजें नहीं दिखती है, तो आज हम उन सारी चीजों पे जो है यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। ओके, तो सबसे पहले जो है मैं आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन कराने के पहले मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है अबाउट ह्यूमन आई। जैसे कि यहाँ पे बोला है आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल विद डायमीटर ऑफ 2.4 सेंटीमीटर। देखो इसको हम आई बॉल बोलते हैं राइट, दिस होल पोर्शन, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। ओके, तो आई बॉल का शेप कैसा बच्चों, स्पेरिकल है, और अप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना है इसका, 2.4 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो इनका जो डायमीटर होता है बच्चों वो 2.4 सेंटीमीटर का होता है राइट। ह्यूमन आई कैन चेंज देयर फोकल लेंथ। ह्यूमन आई जो है, जनरली ह्यूमन नहीं, हर आई जो है फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, तो फॉर क्लियर इमेज। ठीक है, तो जो ह्यूमन आई है वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं टू गेट अ क्लियर इमेज। एंड यस बच्चों, हमें क्लियर इमेज कहाँ मिलता है, वेयर वी गेट द इमेज, वी गेट द इमेज ऑन रेटिना। ओके, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होता है बच्चों, रेटिना के ऊपर। ओके, सो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि यहाँ पे रेटिना होता है, यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म होता है। ओके, नाउ बेसिकली टॉकिंग ऑन द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो आज हम दोनों चीजों पे बात करेंगे, डिफेक्ट्स किस तरीके से होते हैं, क्यों होते हैं, उनके कारण क्या है, उन सभी चीजों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि उनका सॉल्यूशन क्या है। ओके, उस डिफेक्ट्स को हम कैसे जो है रिमूव करें या सॉल्व करें। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है लिखा है, इन जनरल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफेक्ट। अब देखो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन डिफेक्ट, मैं सिंपली यहाँ पे आई डिफेक्ट बोल सकता था, बट व्हाई आई एम यूजिंग द रिफ्रैक्शन डिफेक्ट। यस, एज यू नो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज अ पार्ट लाइक जिसमें क्या होगा, लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेगा, बट वो मीडियम कैसा होना चाहिए बच्चों, यस ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं तो हमें पता है हमारे ह्यूमन आई के अंदर लेंस होता है, तो यहाँ से लाइट इसके अंदर पेनिट्रेट होती है लेंस के थ्रू, फिर वो आगे जाती है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है राइट। एंड जैसे ही लाइट इसके अंदर जाएगा तो इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे, और वो जो प्रोसेस है ये अपना लेंस बखूबी जानता है, उसे पता है कि हमें ये प्रोसेस कैसे करना है, हमें वहां पे कोई भी चीज नहीं करनी होती है। बट द थिंग इज दैट sometime there might be some problem in formation of image on retina। रेटिना पे इमेज फॉर्म होने में कुछ दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें क्या है। अच्छा, रिफ्रैक्शन डिफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि ये जो है रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन से नहीं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन मतलब यहाँ से लाइट आई, लेंस के थ्रू पास हो गई, तो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट गया, मीडियम के साथ ट्रांसपेरेंट है तो उसे हमने बोल दिया रिफ्रैक्शन। ओके ओके कूल, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 जो है डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके बुक में भी है। नियर साइटेडनेस जिसको मायोपिया भी कहते हैं, फार साइटेडनेस जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, और प्रेसबायोपिया। ठीक है, सो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस और प्रेसबायोपिया, व्हिच इज आल्सो नोन एज मायोपिया, देन हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ठीक है बच्चों, ओके, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स प्लॉट किए हैं, देखो मैं आपको थ्योरेटिकली जो है पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। ओके बच्चों, आपको बहुत ही बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना कि क्या होने वाला है मायोपिया के अंदर।
ओके, देखो अभी हम अज्यूम करते हैं पहले ह्यूमन आई को। अब देखो ह्यूमन आई में क्या होता है, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आती है, सबसे पहले लाइट कहाँ फॉल होगा, कॉर्निया पे, कॉर्निया के अंदर जाएगा वो, फिर हमें पता है हमारे अंदर जो है आइरिस है, राइट, जो ब्लैक पोर्शन है आई का पूरा वो आइरिस है। अब मैंने बताया था आइरिस ऑफ द डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट कलर, ओके। तो ये जो आइरिस है, आइरिस के पीछे क्या होता है बच्चों, प्यूपिल। तो प्यूपिल इज द स्मॉल ओपनिंग इनसाइड द आइरिस, और आइरिस के जस्ट बैक साइड में होता है एक क्रिस्टलाइन लेंस, राइट, एक क्रिस्टलाइन लेंस। अब ये लाइट अंदर जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, फॉल होगा कहाँ पे, रेटिना पे। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, रेटिना पे। मतलब हम जो भी कुछ देखेंगे उसका इमेज कहाँ बनने वाला है, रेटिना के ऊपर। तो ये जो इमेज रेटिना पे बनेगा तभी हमें इमेज दिखेगा। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन पाता है किसी कारणवश, तो क्या होगा, हमें जो है इमेज ब्लर या क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज है मेरे पास यहाँ पे बच्चों। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इमेज जो है रेटिना पे बनना चाहिए, बट नहीं, वो रेटिना पे ना बनते हुए रेटिना के पहले बन जाएगा। मतलब इमेज यहाँ बनना चाहिए था रेटिना पे, पर उसके पहले बन गया। या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे आप मुझे बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत यहाँ पे जो है लेंस में आ रही है, बिकॉज लेंस जो है वो अपना फोकल लेंथ बराबर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। अगर लेंस ने अपना फोकल लेंथ बराबर से एडजस्ट नहीं किया तो वो कभी भी इमेज को रेटिना पे फॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इमेज रेटिना तो चेंज नहीं हो रहा है, रेटिना वहीं पर है। चेंज क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ। क्योंकि हम जरूरी नहीं है ना हम हर बार एक ही चीज को देखें, हम कभी पास की चीज को देखते हैं, कभी दूर की चीज को देखते हैं। तो हर बार फोकल लेंथ जो है वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। And if there is no change in the focal length, that means the image will not form on retina. And if there is no formation of image on retina, so we can't see the image clearly. So if I am not able to see the image clearly, so what I have to do? I have to correct it. तो करेक्शन में कैसे करूंगा, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली हम लेंस लगाते हैं, एक्स्ट्रा लेंस लगाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा बच्चों वो है नियर साइटेडनेस, विच इज मायोपिया। इन नियर साइटेडनेस क्या होता है कि हमें पास की चीजें जो है बच्चों वो क्लियर दिखाई देती है। नियर साइटेडनेस में जब हम पास की चीजों को देखते हैं तो वो हमें क्लियर दिखाई देती है, बट वही जब मैं दूर की चीजों को देखता हूं तो वो हमें जो है ब्लर दिखाई देती है, राइट। जैसा यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है, सो दिस आई कैन राइट दैट नियर बाई ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे। देखो आपके बुक में यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, बट मैं आपको बता दूं कि इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर होता है, राइट। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई। अभी आप मून को देखोगे, फिर बोलोगे मून के अंदर कितने खड्डे हैं, आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मुझे इतना क्लियर वो नहीं दिखाई देगा। आई कैन सी देयर इज अ मून, बट मुझे इतना क्लियर नहीं दिखेगा वो, राइट। तो मैं बहुत दूर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी देख लो आपको क्लियर दिख जाए सब जूम करके, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो आपके बुक में यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ड यूज किया है, बट इनफाइनाइट मतलब आप समझ लो कि कुछ दूरी पे मुझे चीजें क्लियर नहीं दिखती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनफाइनाइट, या फिर मैं लिखता हूं फार डिस्टेंस, ओके। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है, फार डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, मतलब लाइट फार डिस्टेंस से आ रही है, यहाँ पे लाइट जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। तो देखो इन दोनों केस में क्या होता है, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट आंखों के पास होता है, ठीक है। हमने कल देखो जो 2-3 टर्म पढ़े थे, राइट। एक पावर ऑफ एकोमोडेशन, राइट, और एक हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बराबर। मतलब क्या था, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या था बच्चों, कि कम से कम डिस्टेंस क्या होगा कि मैं ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाऊं, तो वो है 25 सेंटीमीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के 25 सेंटीमीटर पे रखा है या 25 सेंटीमीटर से दूर रखा है तो मैं उसे क्लियरली देख सकता हूँ। अगर वो 25 सेंटीमीटर के अंदर है तो हम उसे क्लियरली नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा आई जो है उतना फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है कि वो उसे उसका क्लियर इमेज बना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट तो है, सबसे पहला पास में एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो यू कैन सी दैट जो ऑब्जेक्ट पास में, तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकले। अभी हमें पता है ये लेंस है, तो सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो जो भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी। सेकंड आप देखोगे यहाँ से एक लाइट आया, यहाँ फॉल हुआ। अब देखो ये पहली बात बताओ ये कौन सा लेंस है बच्चों, मैंने कल ही बताया था, राइट। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, राइट, बाई कॉन्वेक्स। तो ये हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब क्या होगा
कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है बच्चों? दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? ये लाइट को एक पॉइंट पे लाके मिला देता है। तो आप देखोगे यहाँ से 3 रे ऑफ लाइट निकली और वो तीनों रे ऑफ लाइट कहाँ पे आके मिल गए? एक पॉइंट पे मिले, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? यस, वी विल कॉल इट रेटिना। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? रेटिना। मतलब ये मेरे सारे लाइट जो है कहाँ पे आके मिल रहे हैं? रेटिना पे। ऑब्वियसली इमेज कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इमेज फॉर्म बाय द ह्यूमन लेंस इज डैश, तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज कहाँ बन गया? रेटिना पे। ठीक है, क्लियर। इमेज रेटिना पे बन गया मतलब मुझे चीजें दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है। बाद में आगे आते हैं, यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट रखा है मेरा एट फार डिस्टेंस, दूर रखा है कहीं ऑब्जेक्ट। अब मैं दूर से रेज ऑफ लाइट आ रही है। रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही है? दूर से आ रही है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होता है, डिफेक्ट क्यों आता है, पहले समझ लो। तो रेज ऑफ लाइट दूर से आ रही है। अब जैसे ही लाइट इस मिरर बोल रहा हूं, लेंस पे फॉल होगा, तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये कौन सा टाइप का लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा टाइप का? कन्वर्जिंग लेंस। बट अभी एक चीज देखो, जब ये पास का ऑब्जेक्ट देख रहा था तो उस वक्त लेंस का फोकल लेंथ कुछ और होता है। जब ये दूर का ऑब्जेक्ट देता है तो उसका फोकल लेंथ कुछ और होता है। कुछ और क्यों होता है? क्योंकि हमें जो है फोकस को चेंज करना पड़ता है क्लियर देखने के लिए। चीजें दिखेंगी नहीं तो ब्लर दिखाई देगी। तो क्या होता है कि जब भी हम इस लेंस को मतलब इस आई के थ्रू दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो क्या करेगा? इमेज को ना रेटिना के पहले ही बना देगा। सो व्हेनेवर इमेज इज फॉर्म्ड लाइक बिफोर रेटिना, राइट? रेटिना के पहले अगर इमेज बन जाता है तो वो इमेज रेटिना पे नहीं बना तो मुझे इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब इसके मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। ये दो तरीके से हो सकते हैं। या तो देखो, फोकल लेंथ को चेंज करने में मदद कौन करता है? सीलियरी मसल्स। कौन करते हैं? सीलियरी मसल्स। बिकॉज माई सीलियरी मसल्स आर अटैच्ड टू माई लेंस। तो सीलियरी मसल्स क्या करते हैं? लेंस को खींचते हैं, तो फोकल लेंथ खींचते हैं या दबाते तो उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। तो फोकल लेंथ को चेंज करने का मदद कौन करता है? सीलियरी मसल्स। इन केस किसी का सीलियरी मसल्स वीक हो गया, किसी का सीलियरी मसल्स वीक हो गया, तो वो क्या कर पा रहा है? वो जो है अपना काम नहीं कर पा रहा है ढंग से। जनरली देखो, जो ओल्ड लोग होते हैं उनमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर सीलियरी मसल्स वीक हो गया तो ये अपना काम बराबर से नहीं करेगा, तो हमें क्या होगा? चीजें जो है क्लियर दिखाई नहीं देंगी। इस तरीके से इमेज फॉर्म होगा। इमेज जो है रेटिना के पहले ही बनेगा। सेकेंड केस, सपोज मैंने जो आपको बताया था आई बॉल, मैंने बताया था कि आई बॉल का स्पेरिकल है, कितना डायमीटर है? 2.4। चलो मैंने कहा कि कुछ ऐसी घटना हो गई कि भाई इसका आई बॉल का साइज जो है 2.4 से 2.5 हो गया। ठीक है, देयर इज सम चेंजेस इन द साइज ऑफ द आई बॉल, मतलब उसका जो पहले था उससे वो चेंज हो गया, कुछ हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया? अगेन ड्यू टू द चेंज इन दिस क्या होगा कि इमेज जो है वो रेटिना में फॉल नहीं होगा। तो दो कंडीशन में देखें, एक तो चेंज इन द सीलियरी मसल्स, या फिर सीलियरी मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट? और दूसरा जो है चेंज इन द साइज ऑफ द आई बॉल। ठीक है, तो चेंज इन द साइज ऑफ द आई बॉल एंड द not proper functioning of the ciliary muscles. So these two are my conditions due to which the object cannot be seen clearly, which is at a far distance. But this person can see the nearby object clearly. जिनको मायोपिया होता है वो पास की चीजों को बराबर देख सकते हैं। देखो कभी कभी आप देखे रहोगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आपके कोई फ्रेंड होंगे, वो बुक में लिख रहे हैं तो उनको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, बट टीचर बोर्ड पे जो लिख रही है वो उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए वो चश्मा पहनते हैं, बराबर। तो उस तरीके की बात कर रहा हूं मैं। ओके, ठीक है। तो अब इस डिफेक्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे? तो इस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए हमने क्या करना है? आगे एक और लेंस लगाना है। अब देखो पहली बात, ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो अब आप लॉजिकली सोचो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इमेज जो है रेटिना के पहले बन रहा है, इमेज जो है रेटिना के पहले बन रहा है, तो मुझे इसे दूर लेके जाना है, मुझे इसे दूर लेके जाना है, यहां तक, रेटिना तक। तो दूर लेके जाने के लिए अब ये लेंस तो मेरा कन्वर्जिंग है, ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। अगर मैंने यहाँ पे भी कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया तो क्या होगा? वो तो और पास में ले आएगा ना, मतलब वो क्या होगा? और पास आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा जो रेस को फैला दे। तो डाइवर्जिंग लेंस अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या होगा? ये डाइवर्ज करेगा लाइट को, फिर ये इसे कन्वर्ज करेगा और एक पॉइंट पे आके इमेज बनेगी। बट अभी मुझे यहाँ पे कौन सा डाइवर्जिंग लेंस लगाना है, कौन से फोकल लेंथ का लगाना है, वो मैटर करता है। इसलिए जो है हम जब चेकिंग के लिए जाते हैं आई चेकअप के लिए, तो वो चेक करते हैं कि इस पर्सन का कितने नंबर पे जो है हमें वैल्यूज मिलेगा। तो ओके, तो मैं यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करूंगा बच्चों? डाइवर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है? यस, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है? तो आई विल यूज कॉनकेव लेंस। ओके, हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। अच्छा, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस? क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है बच्चों? नेगेटिव।
तो इसका फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है कॉन्केव लेंस का, इसीलिए जिनको भी मायोपिया होता है उनके चश्मे का नंबर नेगेटिव होता है। ठीक है, जिनके चश्मे का नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव -2.3, -0.5, -1, -1.2, -1.5, ये देखो ये माइनस जितना बढ़ जाएगा ना, -1.5 माइनस, तो ये मतलब उतना बड़ा नंबर, उतना बड़ा फोकल लेंथ लग रहा है, मतलब इनको पावर बहुत ज्यादा है, इनको क्या बोलेंगे हम, पावर बहुत ज्यादा है। अब देखो मैं यहाँ पे एक और वर्ड यूज करता हूँ, हमने पढ़ा था पावर से याद है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, राइट। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या था, हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, राइट। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या था, किसी भी लेंस की कैपेसिटी अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो जिसका पावर ऑफ एकोमोडेशन खत्म हो जाता है बाय द चेंजेस इन द सीलरी मसल्स एंड द डायमीटर ऑफ द आईबॉल, तो उन्हें ऐसे एक्सटर्नली जो है लेंसेस लगाने पड़ते हैं। तो मैंने जो एक्सटर्नल लेंस लगाया मायोपिया के लिए या नियर साइटेडनेस के लिए, वो कौन सा था बच्चों, कॉनकेव लेंस, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रेस को और फैलाएगा और तब जाके कहीं मेरी रेस जो है रेटिना पे फॉल होगी और मुझे जो है क्लियर इमेज मिलेगा। अब वो कितने नंबर का लगेगा वो डिपेंड करता है उनके वैल्यूज पे, ठीक है। तो माइनस साइन से आपको क्या पता चल रहा है, माइनस साइन से आपको ये पता चल रहा है कि बच्चे को कॉनकेव लेंस लगने वाला है, इसका मतलब उसे दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती है, इमेज रेटिना के पहले बनता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर नियर साइटेडनेस और myopia. Next we will move to far sightedness. Take the screenshot, then we'll move it. Okay, so well now we will see the far sightedness और hypermetropia बच्चों। Now far sightedness मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो भी पर्सन है उसे नजदीक की चीजें जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देंगी, बट दूर की चीजें क्लियर दिखाई देंगी, मतलब हमारा जो मायोपिया है उसका उल्टा होगा, ठीक है। ओके, तो इस केस में अगेन देखो, अभी यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है तो उसे जो है क्लियर इमेज मिल रहा है क्योंकि इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्ट पास में रखा है, बट इफ यू सी तो इमेज जो है वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे इमेज रेटिना के आगे नहीं, रेटिना के पीछे जा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, अच्छा ये हो क्यों रहा है, अगेन आप रीजन वही दे सकते हो, बिकॉज ऑफ द सीलरी मसल्स, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सीलरी मसल्स, या फिर ये जो आई बॉल का साइज है ये डिक्रीज हो जाए। मायोपिया में क्या कहा था, ये इंक्रीज हो जाएगा तो इमेज रेटिना के पहले बनेगा, अगर इनकेस ये डिक्रीज हो गया तो भी इमेज रेटिना के पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप दे सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि लेंस जो है कभी कभी लेंस फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो लेंस फ्लैट होता है तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा इमेज पीछे फॉर्म होता है। इमेज कहां बनेगा, जहां पे फोकस होगा, राइट, क्योंकि हमारे सारे रेस जो है फोकस पे आके मीट होती है, अगर आप लोगों ने रे डायग्राम किया होगा अच्छे से तो याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इमेज मेरे यहाँ पे बनेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस थे, बट अब इसे करेक्ट कैसे किया जाए, अब देखो हमें इसको ना पीछे लेके आना है, आगे नहीं पीछे लेके आना है। तो मुझे जो है कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। अब ये तो ऑलरेडी मेरे आंखों के अंदर एक ऑलरेडी कन्वर्जिंग लेंस है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से भी एक अलग से कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं कन्वर्जिंग लेंस यूज करूंगा बच्चों, उसका नाम क्या है, यस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। और अगेन ये उस पर्सन के पावर पे डिपेंड करता है कि ये कितना पीछे जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें कन्वर्जिंग लेंस कितने पावर का यूज करना है। एंड अगेन फोकल लेंथ ये हमारे कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है बच्चों, यस, तो इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जिसका भी नंबर पॉजिटिव होगा, राइट, फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, अगर किसी को जिसका नंबर पॉजिटिव है मतलब उसको क्या है, फार साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया, मतलब उसे जो है पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती है बट दूर की चीजें क्लियर दिखती है। तो देखो कुछ लोग होते हैं वैसे तो जनरली चश्मा नहीं लगाते, बट अगर उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना हो या कुछ रीड करना तो वो चश्मा लगाते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें पास की चीजें जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसी को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे जो कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो वो क्या करेगा, दूर से रेस को पास लेके आ जाएगा। अब वो कितना पास लाना है वो उसके नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी करेक्ट द कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी माय हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ओके, वेरी सिंपल है। कुछ आपको अगर एग्जाम में आए तो देखो लिखना क्या है, पहले आपको बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, या अगर मायोपिया है तो बताना है वो क्या होता है, उस केस में क्या होता है। आपको डायग्राम बनाने हैं, ये इस डायग्राम पे दो लाइन लिखना है। यहाँ पे क्या बोलोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ फार डिस्टेंस द पर्सन कैन सी द इमेज क्लियरली।
but the person is suffering from hypermetropic eye, so the nearby object can't be seen clearly. So to correct this, what the person will do, he will use the converging lens, because the person has to take this focus point towards the लेंस, ठीक है, मतलब उसे और कम करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द कन्वर्जिंग लेंस, यूज द कन्वर्जिंग लेंस. सो विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जिंग लेंस वी कैन रिड्यूस द फोकल लेंथ, and by this the object can be clearly formed on the retina and the object can be seen. So the image will form on the retina. So for this purpose the person, since the convex lens has a focal length positive, so the person have a spectacle with a number positive. ठीक है, ओके. इसके बाद हम बात करेंगे प्रेसबायोपिया की. तो ये जो प्रेसबायोपिया ना बच्चों, जल्दी ज्यादातर ये ओल्ड लोग को होता है, ठीक है, ओल्ड पीपल जो होते हैं, ओल्ड पर्सन जो होते हैं उन्हें होता है. प्रेसबायोपिया में क्या होता है ना बच्चों, हमने जो पढ़ा फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, ठीक है. सो आई कैन से इन प्रेसबायोपिया वी हैव बोथ फार एंड नियर साइटेडनेस, ठीक है. तो वी कैन सी बोथ फार एंड नियर साइटेडनेस. फार साइटेडनेस मतलब क्या होता है, पास की चीजें नहीं दिखती है. नियर साइटेडनेस मतलब क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखती है. तो ऐसा आदमी जिसको दोनों भी प्रॉब्लम है, दूर का भी क्लियर नहीं दिख रहा है, पास का भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया. जनरली ये ओल्ड पीपल को होता है. रीजन वही दोगे आप, वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लेंसेस, ठीक है. तो ये सारी चीजें आप दोगे रीजन. अब यहाँ पे जो है उसे जो स्पेक्टिकल्स यूज करने होंगे वो ऐसा स्पेक्टिकल्स होगा, उसको हम बोलेंगे बाइफोकल लेंस. क्या बोलेंगे बच्चों, बाइफोकल लेंस, ठीक है. तो हम यहाँ पे जो है बाइफोकल लेंस यूज करेंगे. अब ये बाइफोकल लेंस जो होता है वो क्या होता है, उसमें ना दोनों चीजें होगी, मतलब उसमें जो है कॉन्केव भी होगा, कॉन्वेक्स भी होगा. तो बाइफोकल लेंस में जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, तो मैं बता दूं, जैसे अगर ये मेरा एक लेंस होगा तो अपर पार्ट जो होगा इसका, ये ना कॉन्केव की तरह होगा, और जो लोअर पार्ट होगा वो कॉन्वेक्स की तरह होगा, ठीक है. और ऐसे करके हमारा एक लेंस बनेगा. तो अगर उसे दूर की चीजें देखनी होगी तो ऊपर से देखेगा, अगर उसे पास की चीजें देखनी होगी तो वो नीचे से देखेगा, ठीक है, उससे सब क्लियर दिखाई देगा. तो ये बाइफोकल लेंस थोड़ा सा दिखने में भी अलग दिखते हैं. आप लोग देखोगे कुछ किसी का चश्मा कुछ ज्यादा ही अलग दिखता है, राइट. तो या फिर अगर किसी के चश्मे आपने गौर किया होगा, चश्मा देखो ऐसे होता है, बट यहाँ पे अलग से एक लाइन होती है, ठीक है. तो जो यहाँ पे होता है अलग से, ये हमारा होता है कॉन्वेक्स वाला, पास का देखने के लिए, ऊपर वाला होता है दूर का देखने के लिए, ठीक है. सो दिस इज हाउ द प्रेसबायोपिया वर्क्स, एंड बाय दिस वी एंड द टॉपिक फॉर द डिफेक्ट्स एंड लाइक विजन प्रॉब्लम, ठीक है, और उनका करेक्शन भी हम लोगों ने कर लिया. तो टोटल 3 है हमारे पास, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया. मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, देन हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, एंड प्रेसबायोपिया का कोई अलग से नाम नहीं, उसको एक ही नाम है, ठीक है बच्चों. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर लेक्चर फॉर डिफेक्ट्स इन द विजन. सो इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम जो है यूजेस पढ़ेंगे, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के और कॉन्केव लेंस के. तो जिसमें जनरली ज्यादातर यूजेस होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें हम यूज करेंगे माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, वो सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे. एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. उसके बाद जो फिर न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे हमारे सॉल्व करने के लिए, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. तो ऑलमोस्ट 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर कंप्लीट करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट.